हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूरी जानकारियां, क्योंकि आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहां से जरूर आएगा कि कौन से अधिवेशन की कब अध्यक्षता हुई थी, कहां पर आयोजित हुआ था, इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। पूरी जानकारी आप लोगों को यहां से मैं वीडियो से देता हूं। इससे पहले 1857 की क्रांति पड़ी थी, उसके पहली जो वीडियो थी वो गवर्नर जनरल और वायसराय पे बनी थी। तो ये हमारा आधुनिक भारत चल रहा है और आधुनिक भारत के अंतर्गत ही हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूरी जानकारियां। अब वो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है कि हमने अब ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, हिंदी, जीएस, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां, कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। ये छोटी जानकारी थी। उसके पश्चात हम शुरू करते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा करी गई थी। ये बात मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। इसके बाद एक एक करके हम शुरुआत करते हैं इसकी, क्या कहां से क्या कुछ था, पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना करी गई थी। कहां पर करी गई थी? तो ये इनके सहयोग के द्वारा कलकत्ता में करी गई थी और ये तात्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर पर संस्था का सम्मान प्राप्त था। इसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे जिनके नाम था ए.ओ. ह्यूम। लेकिन बहुत बार ए.ओ. ह्यूम की फुल फॉर्म पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा एलन एक्टोवियन ह्यूम। एलन एक्टोवियन ह्यूम जो थी वो ए.ओ. ह्यूम की फुल फॉर्म थी। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। वहीं इसके महासचिव थे और इसे ही हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा गया। तो ए.ओ. ह्यूम का ही एक नाम है हर्मिट ऑफ शिमला। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। अब बात करते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की तरफ चलेंगे, लेकिन अधिवेशन से पहले थोड़ी सी जानकारी और है कि लाला लाजपत राय के अनुसार प्राय ऐसा माना जाता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो तात्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ऐसा भारत के गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी बनाने का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो निर्णय लिया गया था वो उस समय के वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे ए.ओ. ह्यूम का मुख्य उद्देश्य ये था कि एक ऐसी सुरक्षा कपाट, सेफ्टी वेल्व की स्थापना करना था जिसके माध्यम से शिक्षित भारतीयों का बढ़ता हुआ असंतोष जो था वो बाहर निकलता रहे। इस कहानी का पहला उल्लेख ह्यूम के जीवनकार विलियम वेडनबर्न 1913 द्वारा किया गया था। वही कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं में ह्यूम का उपयोग जो था वो विद्युत प्रतिरोधक मतलब लाइटिंग कंडक्टर के रूप में करने की योजना बनाई गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन थे, उनकी पूरी फोटो है कि कब कब कहां पर हुआ था, लेकिन यहां से आपको समझ में कम आएगा। आप यहां से सिर्फ एक बात समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर किया गया था। तो सबसे ज्यादा बार जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कलकत्ता में किया गया था। तो अभी हम एक एक करके सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी जानकारियां और पढ़ लेते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1886 में कलकत्ता में किया गया था और इस दूसरे अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती गई। पहले में केवल 72 ने भाग लिया और दूसरे में 434 ने भाग लिया, जिसके पश्चात तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में पूरा हुआ और पहली बार
ये तीसरा अधिवेशन ऐसा था जो पहली बार किसी मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा चुना गया था। तो ये बात यहां से इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं कि चौथा अधिवेशन जो था 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ था। और जॉर्ज यूले जो थे वो पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे जिसने इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। इस अधिवेशन में 1248 प्रतिभागियों ने भाग लिया। देखिए 72 से शुरुआत हुई थी और चौथे अधिवेशन तक आते आते 1248 प्रतिभागी हो गए थे। यहां से हमने दो बातें और पढ़ी है। कौन कौन सी? कि पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। उसके पश्चात बात करते हैं कि 1891 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पी आनंद चाल की अध्यक्षता में कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। राष्ट्रीय शब्द जो है वो यूरोपीय पूर्व उदाहरण से संबंधित था। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत भी गाया गया था। तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। उसके पश्चात बात करते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में जो हुआ था, इसमें गर्मपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पास किए थे। तो 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। कब? कौन कौन से? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ये 4 आंदोलन इन्होंने पारित किए थे। जिसके पश्चात 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन नामक राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो हमारा राष्ट्रीय गीत के बारे में बता चुका हूं। अब 1911 में राष्ट्रीय गान की बात हुई है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो पंडित बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसके बाद बात करते हैं कि 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा करी गई थी। बात कर लेते हैं इसके आगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कितने समय तक? 6 वर्षों तक। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। जिसके पश्चात बात करते हैं कि गांधी जी ने विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में कार्यकर्ताओं से खद्दर पहनने की अपील की थी। एक कार्यकर्ता द्वारा जो खादी है वो बड़ी महंगी कहा गया। तब गांधी जी ने कम कपड़े पहनने को कहा। उस दिन गांधी जी ने शरीर पर लंगोट के अलावा सारे वस्त्र त्याग दिए थे। तो ये गांधी जी ने कहा था कि केवल खादी पहने, और खादी नहीं तो आप अपने शरीर पर वस्त्र कम पहने। अगर खादी महंगी है तो आप अपने शरीर पर वस्त्रों को कम करें। जिसके पश्चात महात्मा गांधी ने लंगोट के अलावा सारे वस्त्र त्याग दिए थे। उसके पश्चात बात करते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन 1955 में, इसमें क्या हुआ कि इसमें यह हुआ कि समाज के समाजवादी ढांचे को, समाज का जो समाजवादी ढांचा है, इसको औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। और इस अधिवेशन की अगर हम बात करें अध्यक्षता की, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी वो करी थी UN ढेबर ने। UN ढेबर द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। उसके बाद बात करते हैं कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 की बात हो रही है कि कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और साथ साथ में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध प्रस्ताव पारित किए गए थे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जो है वो हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा के लिए बना रहेगा। उसके पश्चात बात करते हैं कि कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन जो है वो 1936 में किया गया था। और ये एक ऐसा अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि गांव में कौन सा आयोजित किया गया था, तो गांव में एकमात्र किया गया था 1936 में फैजपुर अधिवेशन। ये जानकारी पूरी तरह से आपको यहां से मिलती है। उसके पश्चात बात करता हूं मैं
कि इस अधिवेशन में 1935 के भारत सरकार अधिनियम को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। भारत का जो अधिवेशन था उसको पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया। और कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1917 में पहला ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता विदेशी महिला किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा करी गई थी। उसके पश्चात कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पहली बार भारतीय महिला सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी। तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना या विरोध की राजनीति का आरोप लगाया और तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। उन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था भी कहा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो थी वो अंग्रेजों के सामने गरम दल की बात नहीं करती थी, वो अहिंसा की बात करती थी। इसी बात से उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजादी मांग रही है, जो कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो उसे छीननी चाहिए, बल्कि उसके स्थान पर वो कांग्रेस जो है वो अपनी आजादी को मांग रही है भीख की तरह। तो इसलिए उन्होंने भीख मांगने वाली संस्था भी कांग्रेस को कहा था। अब मैं एक एक करके अधिवेशन आपको बताता हूं। पहला अधिवेशन 85 में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा मुंबई में हुआ था। 72 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। दूसरा, अगले हर वर्ष अगला होता गया। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में 436 प्रतिनिधि भाग लिए। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया और इसमें शस्त्र अधिनियम में संशोधन किया गया था। चौथा अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले ने किया था। अध्यक्षता इलाहाबाद में हुआ था। पहला अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष था और पहली बार हिंदी में अभिभाषण दिया गया था। औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा के विकास पर बल दिया गया। जिसके पश्चात पांचवा अधिवेशन हुआ। कब हुआ था? यह हुआ था 1889 में, जो कि विलियम वेडरबर्न ने इसकी अध्यक्षता करी। मुंबई में आयोजित हुआ। पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया था और लागत नीति में सुधार करने पर जोर दिया गया था। छठा अधिवेशन 1890 में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस ने सरकारी अधिकारी के भाग लेने पर रोक लगा दी थी। सातवां 1891 में पी आनंद चार्लू ने इसकी अध्यक्षता करी। नागपुर में आयोजित हुआ और कांग्रेस के नाम पर पहली बार राष्ट्रीय शब्द जोड़ दिया गया था। उसके पश्चात 1892 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इलाहाबाद में संपन्न हुआ और इसमें मुख्य जो सुधार था वो मुद्रा नीति में सुधार किया गया। 1893 में नोवा हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। लाहौर में हुआ और इस अधिवेशन में सिविल सर्विसेज परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी और बेगार प्रथा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इससे पहले जो सिविल सर्विसेज परीक्षा थी वो इंग्लैंड में आयोजित करी जाती थी। 10वां अधिवेशन 1894 में अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता की, जिसका जो कहां पर आयोजित हुआ? मद्रास में। और सूती उद्योग के संरक्षण को बढ़ावा देने की तरफ इसमें कार्य किया गया था। उसके पश्चात 1895 में 11वां अधिवेशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में पूना में आयोजित किया गया, जिसमें सोशल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के मंच से बंद और किसानों की ऋण समस्या का निराकरण कर दिया गया था। इसके पश्चात 12वां अधिवेशन 1896 में रहीमतुल्लाह साइनी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ, जिसमें बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम का गान पहली बार गाया था और नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था और प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की बात कही गई थी। 13वां अधिवेशन 1897 में किया गया। शंकरन नायर की अध्यक्षता में अमरावती में, जिसमें राष्ट्रद्रोह एक्ट का विरोध किया गया था। 14वां अधिवेशन 1898 में आनंद मोहन बोस ने की थी इसकी अध्यक्षता। मद्रास में आयोजित किया गया। वन्य कानून में संशोधन किया गया था इसमें मुख्य रूप से। 1899 में रमेश चंद्र दत्त ने लखनऊ में इसका आयोजन हुआ। शिक्षा और उद्योग समस्याओं का निराकरण किया गया था। 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ। नारायण गणेश चंदावरकर लाहौर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें कि सरकारी विभागों के उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति
जो थी इस पर विचार किया गया था। उसके पश्चात 17वां 1901 में दिनशा इदुलजी वाचा की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित किया गया। चाय बागानों के जो श्रमिक थे उनके शोषण पर रोक लगा दी गई और इस अधिवेशन में 17वें अधिवेशन में गांधी जी जो थे वो पहली बार शामिल हुए थे। 18वां 1902 में किया गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में अहमदाबाद में, जिसमें कि भारत के सैनिक व्यय में कमी की बात करी गई थी। 1903 में लाला मोहन घोष की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित हुआ, जिसमें कि भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट का विरोध किया गया। और 1904 में सन हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजन किया, जिसमें कि लॉर्ड कर्जन की जितनी भी नीतियां थी उन सभी नीतियों का विरोध करने की बात कही गई थी। उसके पश्चात 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में यह बनारस में आयोजित हुआ और बनारस में आयोजित होने के साथ साथ बंग भंग की निंदा करी। लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया और स्वराज पर चर्चा करी गई। साथ साथ गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि भी दी गई थी। 22वां अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ, जिसमें स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया था। 23वां आंदोलन 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत में किया गया, जो कि बाद में स्थगित कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस का नरम और गरम दल दो दलों में विभाजन हो गया था। इसमें यह इंपॉर्टेंट था। उसके पश्चात रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में 1908 में हुआ मद्रास में, जिसमें कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण, फौजदारी कानून में संशोधन किया गया। 1909 में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में लाहौर में आयोजित हुआ, जिसमें कि निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई। 1910 में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में इलाहाबाद में संपन्न हुआ, जिसमें कि भारतीय प्रेस एक्ट का विरोध किया गया। 1911 में विशन नारायण दर की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित हुआ, जिसमें कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन राष्ट्र कांग्रेस के मंच पर पहली बार गाया गया था और सरकार की कठोर नीतियों का इसमें विरोध भी किया गया था। उसके पश्चात में 1912 में रघुनाथ नरसिंह बहादुर की अध्यक्षता में बांकीपुर में किया गया और ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया। जो A.O. ह्यूम थे, एनल ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का पिता, फादर ऑफ कांग्रेस की संज्ञा दी गई। उसके पश्चात नवाब सैयद मोहम्मद मुधोलकर की अध्यक्षता में 1913 में हुआ कराची में, 14 में हुआ भूपेंद्रनाथ बोस की अध्यक्षता में मद्रास में, जिसमें कि मद्रास गवर्नर लॉर्ड पेंटलैंड की उपस्थिति दर्ज की गई थी। उसके पश्चात 1915 में सत्येंद्रनाथ सिन्हा की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन पर सहमति दर्ज की गई थी। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित हुआ और नरम गरम दल में मिलाप हुआ और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ में भी समझौता हुआ। उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ और पहली महिला अध्यक्षा थी, जिसके बाद सबसे पहले तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपना लिया था और समाज सुधारों के कार्यक्रम पर बात करी गई थी। इसके पश्चात क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1918 में आयोजित हुआ दिल्ली में, जिसमें कि जो नरमपंथी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके पश्चात मोतीलाल नेहरू, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, इनकी अध्यक्षता में 1919 में अमृतसर में आयोजन हुआ, जिसमें कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। 1920 में चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में नागपुर में संपन्न हुआ और कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो पेश किया गया था। 1921 में हकीम अजमल खान कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, जिसके और इसमें ये कहां पर संपन्न हुआ, अहमदाबाद में। और अध्यक्ष कौन थे, CR दास जेल में थे, इसलिए जो कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए थे, इसलिए इसकी अध्यक्षता जो थी वो अजमल खान को सौंप दी गई थी। 1922 में चित्तरंजन दास ने किया था, जो कि गया बिहार में आयोजन हुआ था। 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने काकीनाडा में आयोजित किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना भी करी गई थी।
इसके बाद 1924 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस कार्यकारिणी में स्वराजवादियों का बहुमत पेश किया गया था। जिसके पश्चात 1925 में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता करी थी कानपुर अधिवेशन की। इसके पश्चात बात करते हैं कि इस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी जिसने कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी। और इसके पश्चात हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया और विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा का गायन भी किया गया था। 1926 में श्रीनिवास अयंगर ने इसकी अध्यक्षता करी, जो कि गुवाहाटी में हुआ था, और इसकी सदस्यता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। 1927 में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित हुआ, जिसमें कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई और साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और पहला युवा कांग्रेस की बैठक का हुआ था यह, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में आयोजन हुआ, जिसमें कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में कराची में आयोजन हुआ, जिसमें कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया, आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन भी किया गया था। 1932 में रणछोड़ दास अमृतलाल की अध्यक्षता में हुआ दिल्ली में, और 1933 में श्रीमती नेली सेन गुप्ता की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजन किया गया था। इसके पश्चात 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजन हुआ, जिसका कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना भी इसमें करी गई थी। 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजन हुआ और कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित कर दिया गया था। 1937 में जवाहरलाल नेहरू की ही अध्यक्षता में फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जो कि पहला ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, और मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम प्रस्ताव पारित किया गया था। 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता हुई हरिपुरा, जो कि गुजरात में है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ और भारतीय स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव जो था वो भी इसमें पारित किया गया था। उसके बाद 53वां जो था वो 1939 में हुआ, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में त्रिपुरी, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वहां पर पहली बार अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, जिसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की कुछ अनबन हुई, जिसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया था। 54वां 1940 से 45 के बीच में अबुल कलाम आजाद ने किया रामगढ़ में, और आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक ये अध्यक्ष भी रहे थे। 55वां 1946 में जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में मेरठ में आयोजित हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में यह अध्यक्ष पद पर आसीन थे, और अंतिम 56वां 1948 में पट्टाभिसीता रमैया की अध्यक्षता में जयपुर में आयोजन हुआ था। तो ये मैंने सारे आपको बताए हैं। उसके पश्चात थोड़ी सी जानकारियां और भी बची है इसमें, जो कि मैं आपको बताता हूं कि 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे करके फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की स्थापना करी थी, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सारी बातें अधिवेशन से संबंधित मैंने आपको बताई है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। ये सारी बातें मैंने पूजा पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान बुक से पढ़ाई है, जो कि पूरी तरह से संशोधित संस्करण है और पूरी तरह से IAS PCS स्पेशलिस्ट है। इस बुक से संबंधित जानकारी के लिए आपके सामने पब्लिकेशन के नंबर लिखे हैं, आप बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारे नोट्स PDF चाहिए तो ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े और ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।